डेट ऑफ बर्थ वाज 1839, सो प्लीज़ अपडेट योर इन्फॉर्मेशन। ये मैंने इनको वापस रिप्लाई किया। अब फिर मैंने जो है ना वो ट्राई किया कि अब मैं लिखूं। अब मैंने फिर क्वेश्चन किया, व्हेन मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ऑफ कादियान वाज बोर्न। अब देखें क्या आंसर आया है। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ऑफ कादियान वाज बोर्न इन 1839 और 1840 अकॉर्डिंग टू हिज ओन राइटिंग्स एंड स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग दोज फाउंड इन किताब अल बरिया एंड हिज लेक्चर्स। ठीक है जी। तो मतलब कि आप थोड़ा सा इससे आपने आर्गूमेंट किया, उसकी करेक्शन की, उसको एविडेंस प्रोवाइड किए, तो उसने अपने डेटाबेस में जो इंफॉर्मेशन थी उसको ठीक कर लिया। अब वो आपको बताएगी कि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी 1839-40 में पैदा हुआ। इसी तरह इनका जो ये है कि जी अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी, इसके बारे में भी अभी काम मैं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो लोग इंटरनेट से वाकफियत रखते हैं जो साथी, ये बिल्कुल नॉर्मल और आम चीज़ें हैं। इसके लिए आपको कोई आलिम दीन होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये तो आपकी जो दुनियावी तलीम है उससे रिलेटेड ये चीज़ें हैं सारी। कोई भी आईटी से ताल्लुक़ रखता है दोस्त, या वो इंटरनेट को अच्छे से इस्तेमाल करना जानता है, इंग्लिश जानता है, तो वो इस तरीके से इस तरह की इन्फॉर्मेशन को जो है वो ठीक कर सकता है। क्योंकि अब नई जनरेशन है, उन्होंने किताबें कोई नहीं पढ़नी। उनको अगर कोई चीज़ जो है वो पता करनी है या किसी चीज़ के बारे में तहकीक करनी है उन्होंने, या कोई रिसर्च वर्क वो कर रहे हैं अपनी किसी स्टडी के वाले से भी, तो उन्होंने इंटरनेट का सहारा लेना है। और चैट जीपीटी को आजकल बहुत लोग यूज़ करते हैं और इससे बहुत जो है वो इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। तो यहाँ पे आके अगर कोई आज का कोई और नौजवान, कोई लड़का, कोई लड़की इसमें जो है जिसको नहीं पता इन सारी चीज़ों की हकीकत का, वो एक चीज़ लिखेगा और आगे जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो उसको ही ठीक समझेगा और उसके अकॉर्डिंग ही वो अपना माइंड सेट बनाएगा। तो लिहाजा इन चीज़ों पे नज़र रखें। ये जंग जो है ना, ये इसी तरीके से लड़ी जाएगी कि हर बंदा अपना अपना जो किरदार है वो लाजमी अदा करे और अपने खुद से ही जिम्मेदारी ले कि भाई ये चीज़ मेरे सामने गलत आई है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। वो खुद से एक जिम्मेदारी ले और उस पर अमल करे। तो बस ये एक मैसेज था छोटा सा। तो काइंडली ऐसी चीज़ों पे जो है वो नज़र रखा करें जी। इसमें एक अर्ज सुने मेरी छोटी सी। जी जज़ाकल्लाह, अल्लाह कुछ ज़ाय खैर दे इसको ब्रिंग अप करने के लिए। मुझे जो इसमें एक डाउट लग रहा है ना, क्योंकि मैंने भी जब ये नई नई आई थी चैट जीपीटी, मैंने इसको बड़ा बड़ा दिमाग खपाया इस पर और इसको समझने की कोशिश की। मेरी मालूमात के मुताबिक ना ज़िया भाई, ये इनको टेक्स्ट, एक मिनट यार, मैं शोर आ रहा है, दरवाजा बंद। जिया भाई, एक क्वेश्चन को आपने बार बार किया है, एक क्वेश्चन को हर दफा करने पे वो चैट जीपीटी डिफरेंट आंसर करता है, आपको ये बात पता है? हाँ वो है, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स होते हैं ना, उनके जो मेन पॉइंट होता है उसको वो सेम ही बताएगा। जैसे ये इसकी डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके आंसर की वर्डिंग डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन वो डेट ऑफ बर्थ वो सेम ही बताएगा जो उसके डेटाबेस में होगी। अच्छा ज़िया भाई, अब मैं आपको अर्ज कर रहा था कि मेरी मालूमात के मुताबिक ना चैट जीपीटी जो अपनी इंप्रूवमेंट करता है ना, जो जितना मतलब उन्होंने अलाउ कर रखा है कि यूजर से इंटरेक्शन से अपने आप को इंप्रूव करना है, वो ये करता है बात करने के स्टाइल में। मुझे नहीं लगता, हो सकता है उसमें कुछ हो, मुझे देखना पड़ेगा। मेरी अभी तक की मालूमात के मुताबिक ना ये फैक्ट्स को किसी यूजर की इनपुट की बेस पे ना, कि वो बात करने की बेस पे ये चेंज नहीं करेगा। इसको आप किसी और लैपटॉप से ट्राई करेंगे, ये फिर आपको वही बताएगा 1835, क्योंकि डाटा उठाते हैं। हाँ, इसको किसी और लैपटॉप से या दूसरी डिवाइस से जरा ट्राई करके देखें क्या आंसर आता है। मैं करता उसकी वजह है कि डाटा इसके पीछे जो इसको मतलब जब लर्निंग हो रही होती है ना एआई की, टेक्स्ट डाटा उठाया जाता है वेबसाइट्स से, विकिपीडिया से, इंफॉर्मेशन सोर्सेज डिफरेंट है उनसे उठाया जाता है। फिर इसका एल्गोरिदम उनको कंपेयर करके देखता है, मोस्ट प्रोबेबल, मोस्ट सूटेबल आंसर जो है ना उसको आपके आगे फेंक देता है। फिर ये आपसे बात करके हर बार ना उसको जज भी करते रहते हैं कि आप किसी खास चीज के खिलाफ है, नहीं है। पहले ही होता था कि आप, पहले इनके रूल्स थे स्टार्ट में कि आप कोई भी मजहबी सवाल किसी के खिलाफ पूछे ना, जरा भी बू आई कि ये खिलाफ जा रहा है तो ये कहते सॉरी, इसका जवाब नहीं दिया जा सकता। अब नई टेक्निक निकाली है, अब उसमें चेंजिंग आ गई है। अब उसको थोड़ा सा दाएं बाएं करके ना आपको नरम सा आंसर ये दे देती है, ताकि यूजर बदजन भी ना हो कि छोड़ के जाए चैट जीपीटी को, वो लगे रहें। लेकिन वो सिर्फ आपको ना आपकी मन मर्जी का थोड़ा सा मोड़ के दे देगी। 2-3 बार अगर आप वो करेंगे, आप नई डिवाइस से करेंगे, फिर वही मामला हो जाएगा। बेस है ट्रेनिंग जिस डाटा की इनपुट पे हुई है ना, अगर वहां से बैकएंड से चेंजिंग नहीं होती, इसने फैक्ट्स चेंज नहीं करने हैं अपने। इसका अगर कुछ करना है तो जिस सोर्स से इसने तारीख पैदाइश उठाई है, उस सोर्स को, उस वेबसाइट को, उस डाटा सोर्स को ढूंढना पड़ेगा, उसमें करना पड़ेगा। और अगली बार अगर ये अपडेट करेंगे,
चेंजिंग करेंगे तो खुद ब खुद उसके अंदर चेंजिंग हो जाएगी, जो मेरी अकल में मुझे जो समझ आ रही है। बिल्कुल बात है ऐसे, ये बिल्कुल बात आपकी ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल मुमकिन है ये, और पॉसिबल ऐसे ही होगा क्योंकि आपने ट्राई किया दूसरे मोबाइल से? हम जो जो बात समझ में आती है कि इस तरीके से अगर हम करेंगे ना तो कोई भी बंदा अपने मर्जी की इंफॉर्मेशन उसको दे के तो हाँ उसको चेंज कर लेगा। तो वही ये ना। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वाकई समझ में आती है। हाँ तो अभी बिल्कुल आपने ठीक है, दूसरे इस पे दूसरे काम मोबाइल करते हैं, से लेकिन देखें, असल जरा में ट्राई करके देखें दूसरे मैं मोबाइल से, निकाल रहा देखिए जरा। हूँ, मैं निकाल रहा थोड़ा सा मैं आपको हूँ। बताता आप हूँ। लोग जरा चेक करें क्या आता है आपकी मैंने तरफ। मैंने सबसे पहले अस्सलाम लिखा वालेकुम था ग्लोबल भाई। व्हेन 2 वाज मिनट। मिर्जा कादियानी बोर्न। जी भाई, तो अस्सलाम आप वालेकुम। वालेकुम 2 मिनट अस्सलाम। लगेंगे, अर्जेंट है थोड़ा थोड़ा जी अर्जेंट है जी भाई। जी 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 सबको अस्सलाम वालेकुम। माजरत बहुत बहुत, मुझे ना असल में नीचे किसी ने टेक्स्ट में लिखा है अभी, आहिर भाई थोड़ा सवाल और है, लेकिन बहनें बैठी हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब के कलमात हैं, लेकिन करना पड़ेगा। ज़िया भाई जब टाइम हो इस बात का ना जवाब लाजमी दीजिएगा। सबसे पहले तो ना, अगर जो लोग कहते हैं ना कि स्कॉटिश एमल्शन का तुम लोग सर्च कर लो, वो एक मेडिसिन थी। अगर आप चैट जीपीटी से पे पूछेंगे ना कि स्कॉटिश एमल्शन में अल्कोहल की रेशो कितनी है, वो 60 के बिटवीन बताता है। एनीवेज, सवाल ये आहिर भाई, मैं ज़िया भाई से सवाल कर रहा हूँ कि खुतबात महमूद जिल्द 19 अगस्त 1938 पेज 534, इसके अंदर एतराज़ किया जा रहा है कि मिर्ज़ा साहब कभी कभी जना कर लिया करते थे। तो भाई का सवाल ये है, भाई वो सिस्टर्स की वजह से थोड़ा लग घबरा रहे थे, मैंने कहा नहीं यार, मिर्ज़ा साहब की जो बातें हैं ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको आना चाहिए था। तो वो पूछना चाह रहे हैं कि मिर्ज़ा ये जो चीज़ है, ये मुअल्लिफ एतराज़ कर रहा है या फिर लाइक पूछ रहा है कि भाई ये लोगों का एतराज़ है, वो एज ए प्रूफ ये बात कर रहा है, या लाइक एज ए लाइक स्टेटमेंट दे ये रहा उसकी हाँ एज ए स्टेटमेंट स्टेटमेंट दे है, रहा है। ये उसकी जी जी स्टेटमेंट है, वो अपनी स्टेटमेंट दे रहा है। और कादियानियों का कहना है, ये मसरूर मिर्ज़ा मसरूर पार्टी जो है कि वो एक मुनाफिक का खाता है, और गुमनाम खाता है, मतलब उसने अपना कोई नाम अता पता वगैरह वगैरह नहीं लिखा। लेकिन अगर मुनाफिक भी है तो उसकी वर्डिंग से ये साबित हो रहा है कि वो कम से कम इन्हीं की जमात का बंदा है। हो सकता है वो लाहौरी पार्टी का हो, क्योंकि लाहौरियों का इनकी खिलाफत वाली जमात के साथ मिर्ज़ा महमूद के साथ बहुत ज़्यादा सख्त इख्तलाफ हो गया था। तो मे भी वो लाहौरी जमात का हो, लेकिन उस सूरत में भी वो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी का ही फॉलोवर था। तो ये मतलब कि इन्हीं की अपने जमात के बंदे की ही स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट है, एक क्वेश्चन वगैरह नहीं है। ठीक हो गया। तो ये एज ए हवाला हम लोग पेश कर सकते हैं कि भाई देखो मिर्ज़ा साहब जानी थे। नहीं नहीं मतलब यार, कि वो तो इसमें आप फतवा थोड़ा लगा सा, देंगे। हाँ थोड़ा सा इसमें मसला ये है ना कि इसकी अथेंटिकेशन इस तरीके से नहीं है कि एक गुमनाम खाता है। अब हम उस पे को क्या एविडेंस पेश करेंगे कि भाई ये किसका खाता, कि हमारे हमें सिर्फ उसकी वर्डिंग से लगता है, ये जो वर्डिंग है उसकी खत की, कि ये किसी कादियानी का ही खाता है। मे भी वो लाहौरी जमात का हो, क्योंकि मिर्ज़ा महमूद के साथ इख्तलाफात थे, तो उसको वो ये दिखाना चाहता था कि मिर्ज़ा महमूद जो है वो बहुत जानी आदमी है। तो जब ये इसके ज़िनाकारी का मसला चला था तो तब की ये बात है। तो वो ये दिखाना चाहता हो इनको, और उसने गुमनाम तरीके से ख़त लिख दिया। मेरे ख्याल से मुस्लिम को लिखता तो उसने तो सीधा सीधा कहना था जो भी मसला है, उसको क्या डर पड़ा था इनका। तो बहरहाल इसको मतलब कि इस तरह 100% हम श्योरिटी के साथ एक एविडेंस के तौर पे नहीं पेश कर सकते, अलबत्ता बात इस पे कर सकते हैं कि भाई आपके अखबार में ही ये लिखा हुआ है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह अभी जो साहब। क्या भाई बात कर रही थी 235 ही दिया है उसने ना, मैंने चेक किया मुझे, मैं बताने लगा हूँ इस पे ना। मैंने इसी तरह लिखा चैट जीपीटी में जाके, व्हेन वाज मिर्जा कादियानी बोर्न। सो द आंसर इज मिर्जा गुलाम कादियानी, द फाउंडर ऑफ अहमदिया मूवमेंट, वाज बोर्न ऑन February 13, 1835। फिर मैंने दोबारा वही बात लिखी, मिर्जा कादियानी बर्थ। फिर उसने कहा कि मिर्जा कादियानी वाज बोर्न ऑन February 13, 1835 इन कादियान, इंडिया। मैंने नीचे लिख दिया बर्थ ईयर इज नॉट करेक्ट। नीचे रिप्लाई आया कि मिर्जा कादियानी वाज बोर्न ऑन सो एंड सो डेट, इफ यू हैव अ डिफरेंट ईयर इन माइंड प्लीज शेयर इट। तो फिर मैंने नीचे लिख दिया 1940, इट्स 1940। फिर उसने क्या लिखा कि मिर्जा कादियानी वाज एक्चुअली बोर्न ऑन दिस एंड दिस डेट, वही जो पहले से चल रही है। इफ यू आर रेफरिंग टू अ डिफरेंट इवेंट और इंडिविजुअल प्लीज क्लैरिफाई। मैंने लिखा हिज बर्थ ईयर इज कंट्रोवर्शियल। तो फिर चैट जीटीपी ने नीचे लिखा है, द बर्थ ईयर ऑफ मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी इज इंडीड समटाइम्स डिबेटेड विद सम सजेशंस अल्टरनेटिव डेट्स नहीं भाई, ये कंट्रोवर्शियल नहीं है, ये कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं है, ये क्लियर है। उसकी डेट ऑफ बर्थ 1839 40 और नहीं नहीं, मैं आपको सिर्फ अपडेट दे रहा हूँ ये कि मैंने कंट्रोवर्सी जो है ना ये क्रिएट की हुई है मरज़इयों ने, भाईजान, वो मैं उसकी तो डेट ऑफ सिर्फ बर्थ क्लियर है। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं,
मैं सिर्फ चैट जीपीटी के कॉन्टेक्स्ट से आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने ये लिखा तो जवाब ये आया। यानी चैट जीपीटी आपको ऑप्शन देता है कि अगर डिफरेंट बात है तो आप मुझे बताओ। जब आप लिखते हैं तो सर फिर उसने वो पता लिखा। क्यों देता है ग्लोबल भाई, जी वो सिर्फ इसलिए आजकल के हर दूसरे तीसरे प्लेटफॉर्म का मकसद है आपकी अटेंशन जितनी देर स्क्रीन पे रखी जा सके वो बात को बात बढ़ाने के लिए वो देता है, उसकी ट्रेनिंग को आप समझें। इनके आप देखें जब ये बता रहे होते हैं कि उनको किस तरह से इन्होंने डिजाइन किया है, इनके डिजाइनर्स की बात आप सुने, उसको बनाया गया है आपको बातों में लगाए रखने के लिए, आपकी बात में इंटरेस्टेड आगे बात निकालने के लिए। तो वो आपको कहेगा कि जी हाँ जी आप बोले, आप क्या सोच रहे हैं, हम बड़े जोश से उसको जवाब देंगे कि ये है, जैसे कोई इंसान है ना, और उसको ट्रेन किया गया इंसानी जुबान में बात करने के लिए, रोबोटिक लैंग्वेज में बात, जैसे गूगल है ना वो रोबोट्स की तरह सामने फेंक देती जवाब, ये पकड़ो, उसमें इतना इतना इंटरेस्ट नहीं रहता बंदे को। आप तो ये दुरुस्त सारी कह वही रहे हैं, कहानी चल रही है। दुरुस्त हाँ कह जी रहे हैं अहीर भाई। 1994-5 में एक छोटा सा ना फाइल थी अलीजा के नाम से। आप सिर्फ अलीजा ही लिखते थे ना उधर डॉस प्रॉम्प्ट पे ऊपर जाके कंप्यूटर के ऊपर ELIZA, तो फाइल ओपन हो जाती थी। आप उससे कोई भी बात करते थे वो कुछ ना कुछ आगे से जवाब आपको जरूर ही देती थी। कुछ हाँ भी जी आप लिखते थे तो तो आपको वही है ना, तो ये असल में इससे सर खपाने ये का, बेटर फॉर्म है ये। हाँ जी मेरी समझ में इससे सर खपाने का मकसद मुझे नहीं समझ आता, क्योंकि वो हम एक फ्रंट एंड पे लड़ रहे हैं, ट्रेनिंग उसकी बैक एंड पे है। असल बैक एंड डाटा पे जहां से अपडेट उठा करना के वो पड़ेगा। बात हाँ कर जी रही है ना, बात उसकी है। डाटा सोर्सेज को अगर आप करेक्ट कर सकते हैं कर लें, मोस्ट वेलकम है, लेकिन वो इतना मुश्किल है, इतना मुश्किल है, क्योंकि कादियानी कल्ट जो है इसने धड़ाधड़ अन्यवाह पैसा लगाया हुआ है अपने झूठ को फैलाने के लिए। सैकड़ों वेबसाइट्स पे उसकी बैक लिंकिंग मौजूद होगी। हाँ इन्होंने, जी मुझे पूरा यकीन है कि इन्होंने विकीपीडिया पे भी ये झूठ चढ़ाया होगा। तो फिर जब इतने ज्यादा सोर्सेज से चैट जीपीटी उठाती है ना कि जी उन्होंने उनके घर की बात तो ये आ रही है, लेकिन काउंटर में हमारे जैसे दो गरीबों की वेबसाइटों पे अगर कुछ और लिखा हुआ है तो वो उसको नेग्लेक्ट कर देगी कि ये थोड़ा है, उधर से ज्यादा आ रहा है, तो दैट मीन्स कि यही सच होगा। वो असल तो उसका डेटाबेस ही बैक पे ही अपडेट होगा, तो वहां से उसने डेटा उठा के हाँ रिजल्ट डिस्प्ले करना है। आपकी बात दुरुस्त है, बिल्कुल ऐसा ही है। भाई जिया भाई, आपकी एक बात से मैं डिसएग्री नहीं, लेकिन मैं ये समझाना चाहूंगा लोगों को कि दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, जो मर्जी चैट जीपीटी एआईज निकल आए, किताबों से ताल्लुक रखना पड़ेगा आपको, किताबों से ताल्लुक रखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी भी बुनियाद एक किताब के ऊपर है, वो अल्लाह की किताब है, कुरान मजीद है। और इन लोगों का भी सारा जो भी झगड़ा है ना, सब फड्डा वो किताबों में लिखा हुआ है, वो कोई वीडियो की सूरत में मौजूद नहीं है। इसलिए दुनिया जितनी मर्जी तरक्की कर जाए, ओरिजिनल किताब आपके हाथ में होगी तो ही बात है, वरना कहीं से भी किसी इंटरनेट पे, चैट जीपीटी पे, किसी चीज पे ट्रस्ट करके पर्ची उठा के भाग पड़ेंगे तो रुसवाई होगी आगे से, माजरत के साथ। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए, जो भी नौजवान हैं इन चीज़ों को यूज़ करते हैं वो बात समझें बिल्कुल इसको। ठीक है आपकी, ये बात 100% ठीक है आपकी। असल में कादियानियों का तरीका वारदात ही यही है, वो किताबें तो पढ़ते, कौन सा मर्जी जो किताबें पढ़ता है, ये अपने लोगों को और अपनी यंग जनरेशन को ये इसी तरीके से तो गुमराह कर रहे हैं। कह देंगे जी नेट पे गूगल पे सर्च करें जाके फास्ट ग्रोइंग सेक्ट कौन सा, अहमदी आएगा जी, उधर जाके लिखें गूगल पे खलीफा ऑफ इस्लाम कौन सा है जी, मिर्ज़ा मसरूर आएगा। तो ये इन्हीं चीज़ों से अपने बच्चों को गुमराह करते हैं। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है। असल बेस तो वही है जो रिटन में जो है मौजूद है लाइब्रेरीज़ में कुतुब की शक्ल में, तो असल मवाद और असल जो इल्म का ख़जाना है वो वही है और वही अथेंटिक है। लेकिन चूंकि ये नेट के ज़रिए लोगों को गुमराह करते हैं तो इस पर भी थोड़ी तवज्जो देनी चाहिए। मेरा बस बात करने का जो हाँ नहीं नहीं, वो इस बात के साथ तो मैं आपके साथ 100% एग्री हूँ कि कल्ट अपने बंदा घेर प्रोग्राम के तहत जिन चीज़ों का इस्तेमाल करता है उनका समझना बहुत ज़रूरी है, हमारे लिए समझना ज़रूरी है, लेकिन उन चीज़ों के ऊपर ट्रस्ट करके उनके ऊपर आपने कोई बात नहीं करनी है। बिल्कुल आपने भी वही बात की है, बस अल्फाज का फ़र्क है, आप भी वही फरमा रहे हैं, मैं भी वही अर्ज़ कर रहा हूँ। और नौजवानों को हमें ये बताना भी पड़ेगा कि यार हर चीज़ इंटरनेट पे लिखी हुई, इतने मैच्योर हो जाओ कि आपको पता चल जाए गूगल पे आया हुआ रिजल्ट वो कैसे आता है, ठीक है, चैट जीपीटी पे आया हुआ रिजल्ट वो कैसे आता है। ये जो पर्ची उठा के भाग पड़े थे ये लोग कि जी गूगल पे आ रहा है कि इस्लाम का खलीफा 5th जो है जी वो मसरूर है, फिर वो जग हंसाई हुई इनकी, 4 दिन तो ये अंदर अंदर ड्रामा कर रहे थे फिर वो दुनिया के अंदर बदनामी हुई जब आहिस्ता 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 लोगों ने मतलब लोग जो नहीं भी समझते नेट को, वो आखिर किसी ना किसी को फॉलो करते हैं, कोई ना कोई उनके जेहन में सेलिब्रिटी होता है। जब सब ने वीडियोस बनाई ना और खोल के वो बात बताई कि भाई ये गड़बड़ है, ऐसे नहीं होता, ये ऐसे है, फिर इनकी बेइज्जती जगह जगह हर गली मोहल्ले में इनकी बेइज्जती हो रही थी, बेचारे फिर मुंह छुपाते फिर रहे थे।
तो हमें गौर रखना चाहिए, ये जहां से भी कल्ट आए, जिधर से भी, जिस सुराख से आए, और ये कोई अवाम को चक्कर देने की कोशिश करे, उन चक्करों को बेनकाब करते रहें। बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। अच्छा जी, आज अभी 6:30 हो गए, तो इंशाल्लाह 7 और 2.5 घंटे के बाद जैतून एफएम लाइव यूट्यूब चैनल और शायद इम्तियाज़ डायलॉग और अदनान भाई के चैनल पे भी उसको लाइव हम कर दें, ठीक है। तो लेकिन पता नहीं है, अभी तक इस हवाले से बात नहीं मेरी हुई, रात में सो गया था। फिलहाल जो कंफर्म है वो तो यही है कि जैतून एफएम पे जमा हो रहे हैं सारे दोस्त, तो आप भी उधर जमा हो जाए इंशाल्लाह। उनकी आईडी का शायद कोई इशू है मेरा ख्याल है। हाँ, वो कल ड्राइव करते हुए कैमरा ऑन कर दिया, तो भाईजान वो सजा पड़ गई है उनके ऊपर। अल्टरनेट आईडी शायद उनकी इफेक्टिव हो नहीं तो गई बैठना जैतून पे है ना, हमने उधर जाके ना यूट्यूब पे बैठना है ना यार, टिकटॉक पे नहीं ना करना। टिकटॉक पे फिर एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डिंग लगाओ, नई से नई टेंशन है। इस तरह का जो संजीदा मवाद है, उसको मैं तो यही प्रेफर करता हूँ कि उसको यूट्यूब पे रखा जाए, ताकि बाद में भी उसका अता पता चले भाई गई किधर है बात। टिकटॉक के इतने नखरे हैं, इतने रूल हैं यार, ये ना करो वो ना करो, हर दूसरा कमेंट रिमूव कर देते हैं ये लोग, हर बात मतलब खाक को आजादी है सारे रहे, हर बात के ऊपर कल्ट को कल्ट लिखने पे तकलीफ है, दजाल को दजाल वर्ड के ऊपर जनाब आप बताएं जी, ये जी कम्युनिटी गाइडलाइन हर्ट हो गई हमारी, लाओ जी फाड़ लो जी। अबे कौन सी कम्युनिटी गाइडलाइन है भाई को मतलब मैंने किसी के मुंह पे जाके बोला है? आप अभी नीचे मतलब कमेंट्स में, ये तो लाइव चल रही है ना, कर रहे हैं, किसी ये भी ना अभी लर्न कर रहे हैं लफ्जों को लर्न कर रहे हैं, कौन कौन से लफ्ज ऐसे सीख रहे हैं, हाँ जी, लर्न कर रहे हैं बिल्कुल ऐसे। ये खलीफा भाई है टिकटॉक का पता नहीं अहमद भाई, टिकटॉक का भी पता नहीं है यार, मेरा टिकटॉक लाइव स्टूडियो चल ही नहीं रहा पाकिस्तान में, टिकटॉक पे मैं कहाँ से चलाऊं, क्या करूं। यूट्यूब पे आ जाएं, इसी एक ही मोबाइल है भाई, उसी के अंदर यूट्यूब चलती है, उसी में टिकटॉक चलती है। थोड़ा सा ऐसी टिकटॉक छाई हुई है ना हमारे जहनों पे, यूं करके बस बंद करना है और यूट्यूब पे आ जाना है आपने। आज टाइम निकालें, बहुत कुछ इंशाल्लाह ना खबरें हैं उसके अंदर, सीखने को मिलेगा इंशाल्लाह। मरूक साहब आप कनाडा में नहीं है? मैं तो समझा आप कनाडा में है। बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया। कनाडा में होता तो ये मसले होते भाई, कभी नेट बंद हो गया है, कभी बिजली चली गई है, ये सुने हैं मसले आपने कभी? नहीं, वो मुझे थोड़ा सा लगा, मैं समझता था शायद आप कनाडा से ऑनलाइन होते हैं। ठीक है, नहीं मैं पाकिस्तान में। ऑलराइट। कनाडा होता मैं, ये रजी किधर है? ये रजी कनाडा होता है? आई हैव नो आइडिया। चलो लेट्स सपोज अगर ये होता, मैं ते जा वड़ना सी स्टूडियो भी आ जा तो गल करिए बैठ तेरी ऐसी तैसी। सही जी अहमद भाई आए हैं यार, ये अथरे विचार साहब कितनी देर से बैठे हैं, उन्होंने खामोश बैठे हैं असूल को मद्देनजर रखते हुए, लेकिन अब थोड़ा ये सा खलीफा साहब हैं, ये तो अथरे विचार लिखा हुआ है। ये वही है, आजमी है, ये कभी कभी अथरे विचार भी देते हैं हमें। ओ भाईजान, आप जो नाम लिख के आए हैं ना, कोई खतरनाक काम तो नहीं करने आए मियाँ जी? अस्सलामुअलैकुम। रजी क्रॉस रजिया टिक, अच्छा जी ठीक है भाईजान। हाँ की गल जे बोलते ही नहीं। चले अहमद भाई आप बोले, वो कोई काम कर रहे हैं। सिर्फ मैंने आप सवाल पूछा इसीलिए था कि लोगों का अवेयरनेस जाए, दूसरों को मालूमात हो। हाँ तो कोई मसला नहीं है, क्यों इन्नी एक्सप्लेनेशन च पै जांदे जी, ना टेंशन लो, मैं समझना थोड़ी गल यार। जी हम शेयरिंग करते हैं आपके प्रोग्राम को। जज़ाक अल्लाह भाई, कोई ऐसा मसला नहीं। जहीर साहब हैं, जहीर साहब काफी देर से खामोश हैं। जहीर अबरार साहब, खैर वाफियत से होंगे, उम्मीद करता हूँ सब अल्लाह के फजलो करम से सब अच्छे होंगे मेरे बहन भाई। जी यार जी, अल्लाह का एहसान। जज़ाकल्लाह लड़के मेरे भाइयों, जज़ाकल्लाह यार। आई मीन लाइक मैं लंदन में रहता हूँ और इस माशरे में आपको पता है कि ये जो फसाद है ये कितना जगह जगह पे फैला हुआ है। और आई मीन लाइक आप लोगों की बातें सुन के, आई एम न्यू विद यू गाइस, मैं हद से सेकंड टाइम आया हूँ, ये फर्स्ट टाइम मैंने एक बार पहले आपकी प्लॉट देखी थी तो मैंने आपको फॉलो किया था, तो अभी आया हूँ। तो मेरे लिए एक एज अ स्टूडेंट नई चीज़ें समझने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही है। मेरा पहली दफ़ा इस फितने के साथ जो बात हुई थी और जो उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी
और एक अंकल आए हुए थे अपने मिस्टर AK साहब, वो जो एक्स कादियानी है, उनके साथ मैंने उनको क्या नाम है यूट्यूब पे फॉलो किया था और उनके चैनल देखना शुरू किया था, जिधर से मुझे इस फितने के बारे में पता लगा था। और आई एम टॉकिंग अबाउट गुड लाइक क्वाइट अ लॉन्ग टाइम नाउ। तो मेरे भाइयों जो काम कर रहे हो, मैं इस माशरे में रह रहा हूँ, माशाल्लाह मेरे 2 बच्चे हैं। ये चीज़ें हम जैसे बंदों को जब तक इल्म नहीं होगा हम अपनी नस्ल को आगे नहीं बता सकते। और ये जो आप काम कर रहे हो, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे और अल्लाह आप लोगों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी दे इसकी वजह से। ये हमने अपनी नस्लें इन लोगों से बचानी है, ख़ास तौर पे जिस प्रदेश में और वेस्टर्न सोसाइटी में हम बैठे हुए हैं। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ओवर हियर इज़ कि आप बच्चे को दलील के साथ और तरीके के साथ समझा सकते हो, आप उसको अपनी उस राह पे नहीं चला सकते जो आप सारी ज़िंदगी रहे हो या आपको जो हक का पता है। तो यहाँ पर अगर आप जैसे भाई हम जैसों को कम अक्लों को ये चीज़ का इल्म नहीं देंगे, हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते कि बेटा ये फसाद क्या है। So I think so you guys are doing a fantastic job. You deserve every single kind of appreciation and everything.